तो आप लोग को सरकारी मोबाइल चैनल में स्वागत है। आज आप लोग को 28 फरवरी 2025 करंट अफेयर पढ़ाने वाला हूँ। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। हाल ही में वर्ष 2025 में शीर्ष 10 सबसे व्यस्त वैश्विक हवाई अड्डों की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? 2025 में 10 सबसे व्यस्त एयरपोर्ट का जो आधार है एयरपोर्ट पर बैठने, मतलब ये आधार देखिए 2025 में आपका जो है 10 सबसे व्यस्त एयरपोर्ट कौन-कौन सा है? तो उसका आधार क्या लिया गया? उसका आधार क्या है कि एयरपोर्ट पर बैठने की क्षमता है, ठीक है ना? उसके बाद सबसे पहला नंबर क्या है? दुबई है। सबसे पहला नंबर क्या आता है? दुबई आता है, जो कि बहुत व्यस्त रहता है। दूसरा क्या है? अटलांटा यूएसए का है। भारत का जो है एक भारत का एयरपोर्ट दिल्ली है, जो कि 8वें नंबर में आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो विश्व में कौन से पहला हवाई अड्डा है जिसका आपको हो जाएगा दुबई? हो जाएगा दुबई हो जाएगा इसका आंसर। और यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी है। और इसका करेंसी दिरहम है। 7 रियासत है, 7 रियासत इसके हैं। कुछ प्रश्न देख लीजिए। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कौन सी पहली स्वदेशी एंटी बैलिस्टिक एंटी 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 टेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? रुद्रम-1 कितना है? रुद्रम-1 जो है एंटी एंटी टेरिडम एंटी टेरिडेशनल मिसाइल का सफल परीक्षण किया है रुद्रम-1। हाल ही में प्रोजेक्ट परी किसने प्रारंभ किया है? संस्कृति मंत्रालय ने लॉन्च किया है। हाल ही में प्रोजेक्ट परी किसने लॉन्च किया? संस्कृति मंत्रालय ने लॉन्च किया है। यूनेस्को 2025 कहाँ हो रहा है? सोफिया में हो रहा है, ठीक है ना? यूनेस्को 2025 कहाँ हो रहा है? सोफिया में। यूनेस्को 2024 कहाँ हुआ है? दिल्ली में। और उसके बाद हाल ही में उत्तर प्रदेश में हाथरस भगदड़ की जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग बिठाया गया था? विजय श्रीवास्तव। हाल ही में चर्चा में रहे सैन्य उपकरण जोरावट का संबंध किससे है? स्वदेशी ये जोरावट जो आपका है लाइट लाइट टैंक, ठीक है ना? मतलब हल्का ये क्या टैंक है? लाइट टैंक ये है, ठीक है ना? जोरावट किससे संबंधित है? लाइट टैंक है। हाल ही में हाल ही में हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय सेना ने कौन सी पहली एंटी शिप मिसाइल का सब परीक्षण किया है? तो उसका नाम क्या है? NASM SR, जिसका SR क्या है? शॉर्ट रेंज एक मिसाइल है, शॉर्ट रेंज है। और टेस्टिंग किसने किया? डीआरडीओ ने किया है। कहाँ किया है? चांदीपुर उड़ीसा में किया है। और देखते हैं फिर नेवी एंटी शिप मिसाइल नेवी एंटी शिप मिसाइल ये है भारत का पहला ये है। समुद्र से उड़ान भरने की क्षमता ये रखता है। फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ वाला है, मतलब आप इसे दाग दीजिए, ये अपने टारगेट को भेज देगा। सब सोनिक है ये, जिसका 0.8 मैक नंबर है। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 में। और दिल्ली में इसकी हेडक्वार्टर है। इसका मूल क्या है? मनुष्य मूल्य विज्ञानम है। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? दौलत कोठारी थे। और इसके हाल ही में जो अध्यक्ष चुने गए थे वो कौन है? समीर कामत है। और समर किससे संबंधित? समर जो आपका एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि सरफेस टू एयर मारने वाला। समर क्या आपका है? एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि सरफेस टू एयर मारने वाला है। वसारुत क्या है? कम दूरी का जो है आपका एयर डिफेंस सिस्टम है। वसारुत क्या है? कम दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है। गौरव क्या है? ग्लाइड बम है। क्या है? ग्लाइड बम एक है। और रुद्रम क्या है? रुद्रम फर्स्ट एक क्या है? एंटी रेडिएशन है। क्या? एंटी रेडिएशन है। और जोरावट क्या है? जोरावट एक स्वदेशी हल्का टैंक है, स्वदेशी हल्का टैंक है। और अश्विनी क्या है? एक सबमरीन है। अश्विनी क्या है? एक सबमरीन है। असाल्ट राइफल्स क्या है? एक उपग्रह है। एक क्या है? उपग्रह है। 2024 सर्वश्रेष्ठ किसी राज्य पुरस्कार महाराष्ट्र नागालैंड उड़ीसा केरल में हुआ था ये। देखिए 2024 सर्वश्रेष्ठ किसी पुरस्कार किसे मिला है? महाराष्ट्र मिला। किसे मिला है? महाराष्ट्र मिला है। दूसरा कौन? और उसके बाद दूसरा किसे? नागालैंड को मिला है। और केरल उड़ीसा को मिला है, केरल को मिला है, ठीक है ना? लाइट कॉम्बैट ये LCH क्या है? लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ये है। ये आपका देखिए पोलरिस डॉन मिशन क्या है? पोलरिस डॉन मिशन जो घोषणा करने वाला कौन है? ये स्पेस एक्स है, ठीक है ना? जो स्पेस वॉल्स है, ठीक है ना? स्पेस में जाने वाला स्पेस वॉक, ठीक है ना? स्पेस वॉक में जाने वाला भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच गौतम गंभीर है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश में सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूज द कास्ट कॉल से सम्मानित किया गया है? रूस से सम्मानित किया गया है। द पोस्टर ऑफ द कास्ट कॉल सम्मानित किया गया, रूस से सम्मानित किया गया है।
हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से एआई आधारित प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट कर्म बाइल्स प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट कर्म बाइल्स प्रोजेक्ट कर्म बाइल्स प्रोजेक्ट कार्मबाइल्स कहाँ विकसित किया गया है? प्रोजेक्ट कार्मबाइल्स जो आपका है लॉन्च किया गया माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। इसके सीईओ कौन है? सत्या नडेला है। और इसके बाद एआई पे आधारित ही है और ये बारामती महाराष्ट्र में हुआ है, ठीक है ना। बारामती महाराष्ट्र में विकसित हुआ है ये। और उसके बाद कृषि में एआई को यूज करना है, लागत को घटाना है, उर्वरक को फर्टिलाइजर को कम करना है और उत्पादक को बढ़ाना है। जल को कम यूज करना है और पर डे मोर क्रॉप उगाना है। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? महाराष्ट्र हो जाएगा। बम्पर प्रश्न देख लीजिए, हाल ही में गिग वर्कर्स विधेयक लाने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है? इसका दूसरा राज्य कर्नाटक है, पहला राजस्थान है। हाल ही में भारत का पहला टूरिज्म इंडेक्स म्यूचुअल फंड किसने लॉन्च किया है? टाटा एसेट्स ने किया है। हाल ही में पश्चिम घाट में खोजी गई नई प्रजाति प्रतिमा का नाम हेब्रो हेब्रोसिस्टम स्वामीनाथन MS स्वामीनाथन के नाम पर रखा गया है। इसका संबंध किससे है? इसका जंपिंग स्पाइडर से संबंधित है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारत दल का ध्वजवाहक कौन से चुना गया? PV सिंधु को चुना गया और शरद कमल को चुना गया और आपको समापन समारोह में मनु भाकर और PR सर्जेस को, ठीक है ना। चौथा प्रश्न कीजिए, हाल ही में एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता कहाँ हुई है? एशिया के फर्स्ट हाइपरलूप प्रतियोगिता जो चेन्नई में हुई है, जो कि IIT मद्रास द्वारा आयोजित किया गया है। लॉन्च किसने किया? अश्विनी वैष्णव ने किया, रेल मंत्री ने। और सहयोग रेल विभाग का हुआ है। हाइपरलूप एक निर्वात वैक्यूम में इसका एक चालन होगा जो कि 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड चलेगा। 500 किलोमीटर की टेस्टिंग इसकी हुई है, 50 किलोमीटर की टेस्टिंग इसकी हुई है, 50 किलोमीटर की टेस्टिंग इसकी हुई है। बम प्रश्न, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई हो जाएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? राजस्थान ने की है। ये देख लीजिए, ये निर्वात है, देखना इसके अंदर क्या निर्वात है। ये आपका क्या है? कैप्सूल है जो कि जाएगा इसके अंदर 1200 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। हाल ही में वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक किसने लॉन्च किया है? RBI ने लॉन्च किया है। इसके बाद पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजन होगा? गोवा में होगा। हाल ही में किसी स्टार्टअप को सहायता देने के लिए एग्रीश्योर लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? नाबार्ड ने की है। एग्रीश्योर लॉन्च करने वाला घोषित किसने किया है? नाबार्ड ने किया है। पांचवा प्रश्न देखिए, हाल ही में भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने दूसरे पिंक लेडीज कप 2025 में कौन सा स्थान हासिल किया है? पिंक लेडीज कप 2025 होस्ट किसने किया है? शारजहां ने किया है, UAE का। और कुल टीमें कितनी हैं? साउथ कोरिया, रूस और भारत और जॉर्डन। साउथ कोरिया, रूस, भारत और जॉर्डन 4 टीमें हैं। और कुल टीमें कितनी? 4 टीमें हैं। होस्ट कौन गए? शारजहां UAE का है। होस्ट कौन कर रहा है? शारजहां UAE। और पिंक लेडीज 2025 रैंक कौन सा मिला है? भारत को 3rd मिला है। भारत का उपनाम क्या है? ब्लू टाइगर्स है। भारत हारा इसमें है, साउथ कोरिया ने हराया इसे, साउथ कोरिया ने इसे हराया है। तो विनर टीम का जो है इसका रैंक कितना है? 69 है। जो विनर वुमेन टीम का जो रैंक कितना है? 69 है फुटबॉल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। बम प्रश्न देख लीजिए, हाल ही में खार्ची पूजा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? खार्ची अगरिया हो जाएगी, त्रिपुरा में होता है ये। हाल ही में विंबलडन पुरुष एकल 2024 का विजेता कौन है? कार्लोस अलकराज है, इस जो कि स्पेन के हैं। हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने किस ऑपरेशन के तहत चीन सीमा पर 108 किलोग्राम सेना सोना जब्त किया है? 108 किलोग्राम सोना जब्त किया है। कहाँ किया? कहाँ किया इसको जब्त किया? जज्बा किया है। और उसके बाद हाल ही में कोपा अमेरिका चैंपियन 2024 का खिताब किसने जीता है? फुटबॉल ने जीता है, ठीक है ना, फुटबॉल ने जीता है। देखिए सेटअप लीजिए, हाल ही में सार्वजनिक व्यय गुणवत्ता सूचकांक QPE किसने जांच किया है? QPE सूचकांक जो जारी करता है, जो RBI ने जांच किया इसका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अर्थ इसका क्या है? सार्वजनिक व्यय पर उपयोग
कुशलता, क्षमता और गुणवत्ता चल रहा है कि नहीं। जैसे मान लीजिए भारत सरकार को जो करंट में सरकार है उन्होंने टैक्स वसूल करके उसका उपयोग सही से कर रहा है कि नहीं। जैसे हमारे सार्वजनिक दक्षता, गुणवत्ता और व्यय का उपयोग कैसे कर रहे हैं, कैसे नहीं, उसका चेक करना। पब्लिक फंड क्या है, बेहतर से बेहतर उपयोग करना। पब्लिक फंड क्या है, बेहतर से बेहतर उपयोग करना। आरबीआई आरबीआई शाही आयोग और यंग हिल्टन आयोग, क्या आरबीआई आयोग, यंग हिल्टन आयोग और शाही आयोग है। और उसके बाद तो आरबीआई का जो इसका स्थापना कब हुआ था, 1934 के एक्ट में हुआ था। 1 अप्रैल 1935 में हुआ था, ठीक है ना, 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। फर्स्ट हेड कौन था, आर्मस्टन स्मिथ थे। फर्स्ट हेड कौन थे, आर्मस्टन स्मिथ थे, ठीक है ना। और उसके बाद वर्मा म्यांमार, आरबीआई कौन है, आरबीआई हेडक्वार्टर कौन थे, वर्मा म्यांमार। और ताड़ का वृक्ष था, ठीक है ना, ताड़ का वृक्ष। भारतीय कौन थे, सीडी देशमुख थे। और 26 कौन थे, संजय मल्होत्रा। कौन थे, संजय मल्होत्रा। रॉयल ऑफ बंगाल टाइगर, ठीक है ना, रॉयल ऑफ बंगाल टाइगर, रॉयल ऑफ बंगाल टाइगर, ठीक है ना। ये कौन है, ये रॉयल बंगाल टाइगर क्या ही है, ठीक है ना। तो इसका क्या होगा देखिए आप लोग, तो हमारा विधान, हमारा संविधान, हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय आयोग का कहाँ हुआ आयोजन। पहला राजस्थान में हुआ है, दूसरा कहाँ हुआ, प्रयागराज में हुआ है, तीसरा गुवाहाटी में हुआ है। हाल ही में 45वां अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान समिति कास्पर का वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ है, साउथ कोरिया में हुआ है। उसके बाद हाल ही में विदेश मंत्री जयशंकर ने भारत के पहले विदेशी जन औषधि वैद्य का उद्घाटन कहाँ किया है, मॉरिशस में किया है। हाल ही में यूरोप के अध्यक्ष दर पर किसे चुना गया है, हेड जो यूरोपियन किसे चुना गया है, उर्सुला वॉन डर को चुना गया है। हाल ही में द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका सशक्त भारत के पहले संस्करण का विमोचन किसने किया है। सशक्त भारत का विमोचन जो है द्विवार्षिक पत्रिका का हिंदी का जो है रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। पहली बार जो है किसने किया था, सशस्त्र बल कर्मियों की वीरता और बलिदान कविताएं। पहली बार क्या हुआ था, सशस्त्र बल कर्मियों की वीरता और बलिदान के बारे में दिया गया है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आपका आंसर रक्षा मंत्रालय हो जाएगा। तो बम्बर पर लिख लीजिए। हाल ही में आईसीसी का वॉस्टॉक सम्मेलन कहाँ हुआ है, कोलंबो में हुआ है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां सदस्य कौन बना है, कोटे डियोर आइबर हो गया है, कोटे डी आर आइबर हो गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक ई स्पोर्ट खेलों के लिए मेजबान देश कौन सा है, सऊदी अरब है। ई स्पोर्ट के सऊदी अरब है। हिंदी का पहला न्यूज़पेपर क्या था, उदुल मार्तंड है, जो कि जंगल किशोर हैं। भारत के फर्स्ट बंगाल किलो के हैं, जेम्स अगस्तो फोकस्ट के हैं। 8 रुपये देख लीजिए। हाल ही में पीएम मोदी ने पीएम किताब नेशन की 19वीं किस्त कहाँ जारी किया है। पीएम जो है 19वीं किस्त जो है प्रधानमंत्री किसान की नेशन की जो है 19वीं किस्त कहाँ से लॉन्च किया है, ये भागलपुर से किया है, बिहार से, जो कि 1 मिलियन किसान निधि को सम्मान निधि योजना मिला है इनको। 19वीं किस्त लगभग 98 करोड़ किस्त इनको दिया गया है। खाते के प्रत्यक्ष हस्ताक्षरण हुआ है। उसके बाद मोतीहारी एक नस्ल उत्कृष्ट केंद्र है, वहीं से दिया गया है। और 2000 प्रति तिमाही दिया जाता था, जैसे कि 3 किस्त दिया जाता था 2000 रुपये प्रति किस्त में, और उसके बाद 3 किस्त दिया जाता था। और इसका उद्घाटन कब हुआ था, 24 फरवरी को हुआ था गोरखपुर से। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गोरखपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ से हुआ ये, बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब शेयर करें।